तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। और आप अभी देख सकते हैं दिनेश सर जो कि चौहान एकेडमी से आप सभी और मेरे बीच में हैं। तो आप लोगों ने कुछ कमेंट भी किए थे और कुछ जो है बोला भी था कि आप जाइए और कुछ जो आपके प्रश्न हैं वो रखिए। तो अभी मैं आया हूँ, चौहान सर के केबिन में ही बैठे हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं आप लोगों के जो भी डाउट हैं पिटीशन से रिलेटेड। देखिए अभी तक जो है जो पिटीशन लग रही है सारे डाउट जो है आपके सर क्लियर करते ही चल रहे हैं, चाहे पिटीशन कहती है भी बताया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ बताई थी। तो चलिए अब आगे पूछते हैं जो भी आप लोगों को डाउट है। तो सर सबसे पहले जो है वो यही प्रश्न आ रहा है अभी तक, मतलब अभी तक जो फॉर्म आया है, जो हाई कोर्ट से रिज़ल्ट आया है, कुछ भाई बहन ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट भले ही आपको ऑर्डर दे दे परंतु ईएसपी जो है कभी कभी मना कर देता है। और कुछ कुछ लोगों का कहना है कि ये हुआ भी है ऐसा। तो क्या ये संभव है, मतलब पीएबी के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो डिले या फिर मना कर सके? देखो क्या होता है, जो जानकार नहीं होते हैं वही लोग ऐसा कमेंट करते हैं। न्यायपालिका खुद एक सरकार है, समझ रहे हैं? पैरेलल सरकार है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना है, तो न्यायपालिका देखती कानून संविधान अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर कानून सही नहीं है तो उसको भी रोक लगा सकती है, पूरे विधानसभा पारित नियम को, लोकसभा पारित नियम को रद्द कर सकती है, समझे? कार्यपालिका मंत्री, ये जितने प्रशासन है, तो ईएसबी एक कार्यपालिका का अंग है, छोटा सा भाग है। छोटा समझते हो? सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। तो हाई कोर्ट उस समय बहुत विराट है। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, एक भी कोई व्यक्ति ऐसा ऑर्डर दिखा दे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ईएसबी मना कर दे, उसमें दम ही नहीं है, समझे जी। मतलब ये जानने का प्रयास करो कि अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि इनको आप एग्ज़ाम में शामिल करवाइए, तो करवाना ही पड़ेगा। हमारा आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, 14,486 है, पिटीशन नंबर है, WP पिटीशन नंबर 486/2023 की पिटीशन है। उसमें तो ये तक लिखा माननीय हाई कोर्ट ने कि चाहे ऑनलाइन भरवाओ फॉर्म और चाहे ऑफलाइन भरवाओ, पर भरवाओ जरूर। हाँ, लेकिन ये सिर्फ नियम बना है किसके लिए? सिर्फ पिटिशनर्स के लिए, जो पिटीशन जिन्होंने लगाया है उनको शामिल करने के लिए। अभी 89 बच्चों का हुआ है एक साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक था। उसके पहले 190 लोगों को लगी थी एक दिन पहले, लेकिन उस दिन नंबर नहीं आया। नंबर मतलब अब एंकर साहब के यहाँ लगा था। जैसे कोर्ट में बहुत सारा वर्कलोड होता है, कोई भी एक माननीय जज जो होते हैं 50-60 केस ही निपटा पाते हैं। उसमें अगर आपका नंबर आ गया तो हो गई, नहीं आया तो फिर अगली बार होता है। ऐसा कि नहीं होगा, लोग अरे मेरा नंबर नहीं आया, तो इससे वकील कुछ नहीं करता है। वकील रिक्वेस्ट किया। अब कभी कभी क्या होता है, किसी केस पर 1 घंटे बहस चल गई, तो 1 घंटे अगर बहस चल गई, किसी ने कर दिया तो तय है ना, समय तो वही 8 घंटा है ना। तो समय अगर 8 घंटा है, 4 घंटा है, 5 घंटा है, अगर किसी ने एक केस पर पूरी लंबी बहस कर दी तो उससे 4-10 केस का टाइम खा गया। आपने मेरी जितनी भी आर्गूमेंट्स देखी होगी, माननीय कोर्ट ज़्यादातर मुझे एंटरटेन करती है, मेरे पिटीशन को वो थोड़ा वैल्यू देते हैं, इसे नहीं कि बाकी को नहीं देते हैं। उनको ये पता है कि ये एक यंग एडवोकेट है और कोर्ट का टाइम खाता नहीं। अब देखना मेरी आर्गूमेंट 3 मिनट से 5 मिनट मेरी आर्गूमेंट होती है। हाँ सर, देखा। उस 3 से 5 मिनट में मुश्किल से मैं 1 मिनट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एकदम की पॉइंट कि भर्ती कब आई, हम किसके हैं, कहाँ पर दिक्कत है, और अगर से ऑर्डर है तो ये रहा। बस मतलब उनको अच्छा लगता है कि चलो आपने 10 केस का समय बचाया। तो आपने कई बार देखा होगा बहुत लंबा खींचते लोग बिना मतलब की, उसे वो भी आता है, समझ रहे हैं? तो ये एक तरीका होना चाहिए। कोर्ट का समय बहुत वैल्यू वाला है। जो एडवोकेट समझते हैं
उनको जजेस भी समझते हैं कि ये जानते हैं कि कोर्ट का समय क्या है। समझ रहे हैं? सर एक बात और, मतलब जब अभी जो पहले भी, इससे पहले आपका आया है, उससे पहले भी आपको पता होगा 16 पिटिशनरियों की जो है ऑर्डर आ चुका है। और ESV वो भाई बहन गए थे भी, और मैं भी वहाँ पर गया था। तो जब वहाँ पर वो जो भी कर्मचारी पोस्ट तो मुझे पता नहीं जो थे, उन्होंने जो फॉर्म लिया है और उन लोगों के नाम वगैरह जो लेके वो सब लेके रख लिए, और उन्होंने बोला था कि आपकी मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 7 जो अधिकारी हैं वहाँ पर, वो इसको एक एक करके चेक करेंगे, फिर मेरे पास आएंगे, और इसके बाद जो है मैं आपको मंडे को कॉल करके बता दूंगा। मतलब ये लोग गए थे लगभग अप्रोक्स बुधवार, यहाँ फिर दो मतलब 4-5 दिन। देखो क्या होता है ना, एक तो यूट्यूब में आपको पता अच्छे से बहुत कम फैक्चुअल जानकारी देते हैं, फेक जानकारी ज़्यादा देते हैं। और फेक जानकारी तब ज़्यादा होती है जब आप उसकी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। कुछ शिक्षकों ने वीडियो बना दिया, आप कोर्ट का प्रोसीजर नहीं जानते हो, आप उठाए और वीडियो बना दिए, अब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई। सबसे पहले क्या होता है, मैं एकदम खुशी चीज़ बता रहा हूँ, जब हाई कोर्ट में कोई बच्चा पिटीशन लगाता है, जब वहाँ से ऑर्डर आने लगते हैं, तो फिर एक व्यापम क्या करते हैं, एक लेटर भेजता है डिपार्टमेंट को। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था। मतलब एक लेटर भेजता है, मतलब उसने जो है ये बच्चे हाई कोर्ट गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने भेजा है कुछ बच्चों को ऑर्डर के साथ। तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हम इस तिथि के बाद से बच्चों का आवेदन लेना शुरू कर रहे हैं। सूचनार्थ आपको सादर सूचना, आपको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर मानना बात है। तो उनको पता है कि बहुत ब्लंडर्स आएगा, पूरा बहुत बच्चे पिटीशन लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि तुम आज जाओ, आज तुम्हारा पिटीशन फॉर्म भरते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो रख लेते हैं, और एग्ज़ाम के 15 दिन 20 दिन पहले, उनको पता है कि एग्ज़ाम के 15-20 दिन तक ऑर्डर आएगा बच्चों का। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते तक ऑर्डर आता है, और उसको रख लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स रखते जाते हैं। फिर एक तिथि निश्चित करते हैं, और वो देखते हैं कि इस पिटीशन नंबर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो एक सूचना भी जारी करते हैं, आम सूचना, कि वर्ल्ड WP ये जैसे हमारे में WP 14/486/2023 इंदौर खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में इनको सूचित किया जाता है कि आप जो है इससे संपर्क करें। तो पहले आप दे आते हैं, उसके बाद फिर आप जो है, इसे 3-3 नंबर मांगता है, ताकि वो आपको कॉल कर सके, आपको बात कर सके, आपसे बता सके भाई क्या है क्या नहीं है। कुछ समझ में? जी। तो एक प्रक्रिया है वो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से मुँह उठा के गए और आपने आवेदन दिया तो आपका फॉर्म भर जाएगा। लोग यही बना दिए, बच्चे जाना हुए शुरू, आवेदन हो गए शुरू, दूसरे बच्चों में धाए मच गई, बाप रे सबका तो आवेदन भरा जा, हमारा नहीं भरा जा रहा है। अब क्या करें? अब एक्चुअली अपने पास भी टाइम नहीं होता कि अब हर बच्चे को फ़ोन करके उठा के कॉल करते हैं। तो फिर अगर उठाए हर बच्चे कॉल अगर उठाऊंगा तब तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा, काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए एक वीडियो मैसेज के द्वारा, संदेश द्वारा एक मैसेज में दे देता हूँ हमेशा। अब जो समझदार बच्चा वो समझ जाता है कि नहीं सही करें। सोशल मीडिया का प्रयोग यही तो अच्छा है कि आप अच्छे से बता सकते हैं। आपने पूछा, सारी प्रक्रिया मैंने बता दी आपको कि आपको यहाँ से जाना है, ऑर्डर लेकर के सर्टिफाइड और कॉपी लेके जाना है, एक आवेदन लेके जाना है, वहाँ पर जाके दे देना है। वो आप एक जाके एक सील थप्पा मार के एक पावती ले आएंगे आप। इसलिए 3 सेट मंगाते हैं, एक सेट में आपको पावती दे देंगे। अब उसको रखवा लेंगे वो। इसके बाद जब इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक तिथि करते हैं कि भाई इस दिन को आप लोग जो है इस पिटीशन वाले आएंगे, इस तिथि को इस पिटीशन वाले संपर्क करेंगे। तो ऑलरेडी आपका सब कुछ होता है उसमें। तो उनकी जो टीम होती है टाइप कर लेती है। इसलिए जब आवेदन दें, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। कई बार पिटीशन में 2 एड्रेस होते हैं। जैसे बच्चा कहीं परमानेंट ग्वालियर का है, पर उसकी पिटीशन इंदौर से लगी है। इंदौर रह के तैयारी कर सकता है, बच्चा तैयारी कर रहा है। इसे एक पता होता जो पिटीशन में जैसे होता है अस्थायी पता, तो उसमें लिख दो अस्थायी पता जो पिटीशन में लिखा है। और अगर स्थायी दोनों है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और एक लिख दो स्थायी पता, स्थायी पत्र व्यवहार पता जो आपके आधार कार्ड में। मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो रजिस्टर्ड। समझ रहे हैं? तो ये एक प्रोसेस है।
अब चूंकि क्या है, सच बताऊंगा, बहुत सारे वकीलों को ही नहीं पता। ऑर्डर तो दिला देते हैं, मेरे पास खुद आते हैं उनके क्लाइंट्स कि उनको पता है कि ईएसबी की जानकारी चौहान सर को जाता है, तो मेरे पास आते हैं ऑर्डर लेके दूसरे का। हमने ऑर्डर तो करा लिया, अब ऑर्डर करें क्या समझ नहीं आ रहा है। ऑर्डर में लिखा है कि आपको हफ्ते भर के अंदर जाना है, अब 3 हफ्ते गुजर गए, नहीं समझ में आया करने क्या। बहुत सारे वकील भी आते हैं, बोले चौहान सर बता दो यार, ये समझ नहीं आ रहा इसमें करना क्या है, भेजना किसको है, हमें जाना है कि क्लाइंट्स को जाना है, कुछ समझ में आया। अब अक्सर देखना यूट्यूब पे मेरी ही वीडियो डाली होती हैं MPPSC ESB को लेकर के, क्योंकि एडवोकेट के पहले मैं टीचर रहा हूँ, टीचर के पहले मैं इनका एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, नौकरी कर चुका हूँ। तो विभाग की जो बिंदुवार जानकारी, नहीं कहते अंदर तक घुस के जानकारी, जो वो मेरे को आज काम आ रही है। जी सर। अब हर एडवोकेट चूँकि सरकारी कर्मचारी नहीं रहा ना, समझ रहे हैं जी। तो अब बच्चों को फ़ायदा मुझसे ये होता है कि ये तो बच्चे अभी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ज्वाइनिंग लेने, और हम तो काम कर चुके हैं 3 साल। सो वी हैव मच एक्सपीरियंस देन देम। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन गेट इंफॉर्मेशन थ्रू चौहान एकेडमी, थ्रू योर चैनल। मेरी वीडियोस तो बहुत जगह पर डाली होती है, और मैं कभी अपनी वीडियो पे कॉपीराइट भी नहीं देता। बहुत सारे लोग कॉपीराइट देते हैं, अरे यार सर 15-20 चैनल होंगे लोगों चलाते हैं, दे यूज़। मैं शुक्र समझता हूँ भगवान का कि चलो मैं किसी के काम आ रहा हूँ, इसमें क्या कॉपीराइट देना। हाँ, मैंने मतलब बहुत सी वीडियो देखी हैं सर की कि मतलब कॉपी करके या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लोग डाल देते हैं, परंतु सर जो है वो कोई कॉपीराइट नहीं देते। हमने अपनी पूरी टीम को मना कर रखा है, हमारे पास सिस्टम में शो करता है इतने चैनल ने आपकी वीडियो डाली है, उसमें एक एक्शन का बटन होता है, हमने टीम को बोल रखा है नेवर डू दैट, कभी ऐसा मत करना। ईश्वर का बड़ा मेहरबानी समझो कि आप इस योग्य हो कि लोग आपको कॉपी करके और आपकी चीज़ डाल रहे हैं, और अगर उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो होने दो ना यार, तकलीफ क्या है। तो सर मतलब इस हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो क्या ये कोर्ट का मुद्दा है चूँकि, तो इस हिसाब से कि एक एडवोकेट को साथ में जाना चाहिए ESB के? नहीं, आवश्यकता पड़ती तो जाना चाहिए, आवश्यकता नहीं तो क्यों जाएगा। हम लोगों का 2 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है यार, एक मिनट हमारे महत्वपूर्ण होता है। हम 1 मिनट अगर कोर्ट में खड़े होते हैं, मैं 2 मिनट कोर्ट में खड़ा हुआ, 89 लोगों का ऑर्डर हो गया, तो पूरा समय बर्बाद करके मैं कहाँ पहुँचूँ, व्यापम। तो जो दूसरे जो पिटीशन से प्रभावित हो रही हैं, पर अगर लगता है, अगर ये नहीं समझता व्यापम, तो फिर चीज़ें हैं। और फिर व्यापम की जो नस है ना हमारे हाई कोर्ट में दबी रहती है, वही नस हम दबाते हैं, वहाँ से उन्हें सब समझ आ जाता है। जी सर छोटे मोटे बस थोड़े से प्रश्न और हैं। कुछ भाई बहनों का तो आपको पता ही है, जब एक की लग रहे हैं तो वर्ग 2 वाले भी जो भाई बहन हैं वो अब जागरूक हो गए हैं, या फिर आप कहे कि वो भी बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो ओपन लिंक है, मतलब जिनका फॉर्म नहीं भरा है किसी कारण, सर्वर डाउन होने के कारण, तो उनके लिए क्या है? और कुछ एज वालों भी जो वो भी है बोल रहे हैं, जो फॉर्म नहीं भरा पाए हैं, उनकी मैंने एक पिटीशन फाइल की है, 20 बच्चे होंगे समथिंग, तो उन लोगों के फॉर्म भी भरे जाएंगे। वेबसाइट ओपन नहीं होगी, वेबसाइट अगर ओपन हो गई तो फिर इस पे असमानता हो जाएगी। असमानता ऐसे हो जाएगी कि एक व्यक्ति जिसको तकलीफ़ हुई, उसने एक पेमेंट खर्च की, दौड़ा, कोर्ट के शरण में गया, कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया, और एक व्यक्ति जो घर में सो रहा है, समझे? एक व्यक्ति जो घर में सो रहा है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, नहीं दौड़ भाग कर रहा है, हाँ सर, बहुत से लोग तो फिर दोनों के लिए कैसे खुल जाएगी? ये कोर्ट जानता है इस चीज़ को, ठीक है? सबके लिए होगा, न्याय सबके लिए, ठीक है, न्याय सबके लिए नहीं है ना, न्याय सबके लिए नहीं है भाई, न्याय उन सब के लिए है जो बराबर मेहनत कर रहे हैं। तुम घर में सो रहे हो रजाई में, नहीं समझ में आया, कूलर के मजे ले रहे हो, और एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है उसको दिया जाएगा। कोर्ट ये मानता है कि बाकियों को दिक्कत नहीं थी इसलिए वो नहीं आए, जिनको दिक्कत थी वो आए, हमने उनको ऑर्डर दिया। इसमें असमानता कहाँ हुई, कुछ समझ में आया? तो उनका भरा जाएगा। एज इशू वाले तो भर ही सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं हो, तो एज इशू वाले भर सकते हैं। एज इशू सब जो भी अपना पिटीशन को फाइल करके जो है वो उसमें जा सकते हैं। वर्ग 2 की बात बताऊं,
वर्ग 2 के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश, चाहे तो वीडियो अलग से कट करके इसको चाहे डाल देना। वर्ग 2 के लिए वर्ग 1 में बहुत सारे नेता पैदा हुए। उन नेताओं ने क्या किया, पूरे के पूरे बच्चों को गुमराह कर दिया। तो जो 15 दिन का समय था ऑनलाइन आवेदन का, वो निकल गया। 12-12 बजे रात तक मुझे कॉल करते थे, सर करना क्या है। उनको बताता लीगल में जाइए, पर 12 बजे रात मेरा मूड खाते थे, सिर खपाते थे। कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, बड़े बड़े लीडर नाम था उनका। और सुबह जो है फिर से वही लोटा हो जाते थे, बिना पीने वाला। तो उन्होंने क्या किया, पूरा समय खराब कर दिया। अगर उसी वक्त ये सारे बच्चे ऑनलाइन फॉर्म जब चालू था, उस समय पिटीशन फाइल हो जाती, भले ऑर्डर ना होता, बस पिटीशन फाइल हो जाती, इन सबको दाड़ 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 ऑर्डर मिलता। उस समय कैसे मतलब हो सकता है? ऐसा होता है, जैसे मान लो आपको 18 तारीख से फॉर्म शुरू हुए, जैसे अभी वर्ग 2 का होगा, रिजल्ट आने के बाद मेंस के फॉर्म शुरू होंगे। तो मेंस के जब फॉर्म शुरू होंगे तो उसका वेट नहीं करना है। आपका रिजल्ट आया, या अभी से आपको पता कि रिजल्ट क्या होगा। अगर रिजर्व कैटेगरी में आपके मार्क्स 60 नंबर से ज़्यादा हैं और यूआर में 75 नंबर से ज़्यादा है, आप पिटीशन के तैयार हो जाओ, अभी से तैयार हो जाओ। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा या ना भरा, भरे या ना भरे, उसके पहले आप पिटीशन फाइल कर दो, आराम से चिल मारो। उससे क्या होगा कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसी समय ऑर्डर हो जाएगा, उसी समय आपका फॉर्म भर जाएगा। तो समझ में, फिर नेतागिरी करते रहो। पर बात है ना कि एक कहानी आपने जानी होगी, एक कहावत है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो शायद वर्ग 2 में अगर लीडर ना होंगे तो चीज़ कर जाएंगे। बहुत सारे एडवोकेट ने क्या किया, क्या गलती की बता रहा हूँ, रूल को चैलेंज नहीं किया, रूल बुक को। अब जिन लोगों ने रूल को चैलेंज नहीं किया, उनकी पिटीशन में नोटिस हो रहे हैं। जबलपुर में कई सारे पिटीशन नोटिस हो गए, ऑर्डर नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। हमने क्या किया, रूल को चैलेंज किया। कम से कम 25 पिटीशन नंबर मेरे पास ऐसे रखे जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कह दिया गया कि आपने रूल को चैलेंज नहीं किया। और अब इंदौर में भी और जबलपुर में लोग रूल को चैलेंज करके अमेंडमेंट कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही रूल को चैलेंज कर दिया था। हमें रूल को चैलेंज कर देना चाहिए, जिसमें दिक्कत उसको चैलेंज कर दीजिए। तो खैर ये तो टेक्निकल चीज़ें होती, वो बच्चे नहीं समझेंगे। ये तो जो एडवोकेट्स होते हैं उनको पता है कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर नहीं दिक्कत। जब भी 89 लोगों का मेरा हुआ ऑर्डर हाई कोर्ट से, तो कुछ लोगों को मैसेज आया, फ़ोन आया, प्लीज़ सर अपनी वो ड्राफ्टिंग भेज दीजिए। हम लोग काहे भेज दें ड्राफ्टिंग, उन्हें पैसे दिए तो हमारे क्लाइंट हो। नहीं, ड्राफ्टिंग तुम्हें क्यों भेज दें अपनी? ड्राफ्टिंग मतलब आपने कागज़ क्या क्या और कैसे बनाए और अपनी लिखा क्या है, हाँ आपको तुम्हें कैसे भेज दें? भाई तुमने जिससे पिटीशन लगाई उससे जाकर उसकी ड्राफ्टिंग देखो, हमारी क्या ड्राफ्टिंग देखना। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये तमाम चीज़ें होती। तो वर्ग 2 वाले जो विद्यार्थी वो बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। वर्ग 2 को मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस ग्रुप का भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप इस वीडियो के लिंक में डाल दीजिएगा। तो जो सिर्फ वर्ग 2 के बच्चे हैं, ये भटकने की, ये नेतागिरी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आपको देखो कि लीगल चीज़ छुपी हुई तो वहाँ पर नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, फट से कर लो, फिर नेतागिरी करते रहो। मैंने बोला था आंदोलन खूब करो। ये अंत में बात माने हैं जिनका कुछ हुआ भी है ना, अंत में याद है जब व्यापम के बाहर आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे लोग तब भी नहीं मान रहे थे। अरे चौहान सर कोई कोर्ट केस की बात करें, हम तो आंदोलन से करवाएंगे। अबे आंदोलन से कराने के लिए दम होना चाहिए, लाखों की भीड़ होना चाहिए, 200 बच्चे वहाँ दिखते ना आए, बताएंगे कि हमें करना है। तो समस्या चीज़ को समझो। अब इसमें पिसता वो बच्चा है जो पढ़ने वाला होता है, वो सोचता है करें कि ना करें, सोचता है मैं क्यों पैसे लगाऊं, ऐसे हो जाएगा तो, और होता नहीं। कुछ समझ में आया? द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप सही समय पर क्या करें, पिटीशन को लगा के फिर आप करते जो करना आपको, उससे आप क्या है, सबका ऑर्डर हो जाता है, गारंटेड ऑर्डर हो जाता है। क्यों? अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म के लास्ट डेट के पहले अगर आपकी पिटीशन लग गई है, तो भले कभी भी सुनवाई हो, महीने भर बाद, 2 महीने बाद कभी सुनवाई हो, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि लास्ट डेट ये थी और आपकी पिटीशन फाइल हो चुकी थी। कोर्ट ये मानता है कि आप आ चुके थे। समझे मित्र? ये बड़ी बात है सर। ये तो मतलब वर्ग 3 वाले कुछ भाई बहनों ने भी कमेंट किया था कि वर्ग 3 का कुछ नहीं होगा।
नहीं, अभी जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में यदि 4 तारीख। अरे यार, इनके आंदोलन कुछ दम धड़ाका है नहीं, मैं अब तुम्हें पहले बताया हूँ, ठीक है। आंदोलन का मतलब आंदोलन होता है, ये आंदोलन देते हैं, 10 बच्चे जाके ज्ञापन दे के चले जाते हैं। आंदोलन अगर याद हो, पुलिस भर्ती का हमने आंदोलन किया था, जी हम तो ज्ञापन भी नहीं दिए थे, मंत्री से लेके अरेस्ट हुए थे, भर भर के बस गई थी, उसे आंदोलन कहते हैं भाई। मतलब अधिक मात्रा में आना हाँ, चाहिए। और सरकार को झुक करके भी पुलिस भर्ती निकालनी पड़ी थी, रोध होकर के। आंदोलन का मतलब फिर वो होता है ना, जी। लठ डंडा खाने का हौसला रखो, फिर हाँ सर। हर एक्शन खाने का डंडा रखो। हमारे ऊपर केस चल रहे हैं उस आंदोलन के, हम झेल रहे हैं, वो दम रखो ना। फिर ये कब पहुंच गए DPI के सामने, इंकला है करके 1 जाट ज्ञापन दे दिए, बोल दिया आंदोलन करने गए। आंदोलन का मतलब ऐसा है कि फिर उतर जाओ ऐसी भीड़ की, फिर पसीने छूट जाए प्रशासन के, तो होता है आंदोलन, तो होती सरकार उसमें, पर इनके दम ना है। हाँ सर, मतलब आप सुनो, साफ साफ सुनो, ये वो जवानी, वो नस्ल है ही नहीं, ये नस्ल मानसिक नपुंसक टाइप की है, ये गुलामी को झेलने वाली है। ये सिर्फ ये कह लेती है कि अरे मैं क्यों करूं। भगत सिंह तो चाहिए, पर अपने अंदर नहीं, सामने वाले के अंदर। हर कोई चाहता है सामने वाले के अंदर, तो कहीं भगत सिंह पैदा होगा ही नहीं। कुछ समझ में आया? मैं इन युवाओं से परेशान होकर के, त्रस्त होकर के आंदोलन की लाइन छोड़ी मैंने। शिक्षकों में विभेद है, असमानताएं हैं, सब अपना अपना दोरी दुनका चला रहे हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे हम जिन बच्चों से पैसे ले रहे हैं, जिन बच्चों से फीस ले रहे हैं, एकजुट होकर काम करें, एक दूसरे की बजा रहे हैं। तो अपन ने इस लाइन ही छोड़ दी भाई, अपन बढ़िया जगह पहुंच गए एडवोकेसी में। द पावरफुल प्लेस, द मोस्ट पावरफुल प्लेस, हर डिपार्टमेंट, हर प्रोफेशन उसके नीचे है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने पिटीशन में भी बहुत मेहनत की, हमने देखा। और बाकी आप सब सर का आप सभी लोग जो है एक बार धन्यवाद करेंगे, क्योंकि पिटीशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जब एकदम फ़ोन पे फ़ोन अभी भी सर के पास फ़ोन आ ही रहे हैं। तो आप भी जो है सर को धन्यवाद कहेंगे। और धन्यवाद सभी सर का एक बार फिर से धन्यवाद। और चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो फिर आप क्लियर देख लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जय हिंद, जय भारत।